दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों एग्रीस्टेक किसान पंजीयन को लेकर के बड़ी खबर है। साथ ही साथ एग्रीस्टेक किसान पंजीयन करना प्रत्येक किसानों को अनिवार्य है। साथ ही साथ यदि आप एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं करवाते हैं तो उस स्थिति में आने वाले समय में आप अपना धान मंडी में नहीं बेच सकेंगे। साथ ही साथ आपके ऋण पुस्तिका में जितने भी सदस्यों का नाम ऐड है उन सभी का आपको एग्रीस्टेक अनिवार्य रूप से करवाना है, तभी जा करके आप अपना धान मंडी में बेच सकेंगे। धान बेचने संबंधी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, किंतु एग्रीस्टेक से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही हैं ऑनलाइन कराने में। जैसे आप यदि ऑनलाइन या आप खुद से भी या सेल्फ अपना CSC ID से भी कर रहे हैं तो उस स्थिति में कभी कभी ऑनलाइन का पोर्टल ऐप शुरू नहीं होता है, तो कभी कभी आपका जो ID है वो इनवैलिड दिखाता है, तो कभी पोर्टल खुलता ही नहीं है। तो इस तरह की कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। यदि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ा समय दे करके रुक करके आप अपना लॉगिन फिर से कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद पुनः जैसे ही ओपन होगा तो आप अपना एग्रीस्टेक का जो पंजीयन है उनको आप कर पाएंगे, किंतु सर्वर की वजह से भी बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से एग्रीस्टेक की पंजीयन करने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी ऑटोमेटिक बैक हो जाता है, तो कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसके साथ ही साथ एग्रीस्टेक की पंजीयन करते समय जिन खसरा नंबर में एक साथ कई सदस्यों का नाम दिया हुआ है, जैसे एक खसरा में आपका 4 से 5 6 जितने भी सदस्यों का नाम उसमें अंकित है, तो उन सभी सदस्यों का भी आपको अनिवार्य रूप से एग्रीस्टेक करवाना है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इससे संबंधित मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई हैं, तो आपको बता दूं कि उन सभी सदस्यों का जो आपके एक ही खसरा नंबर में जितने भी सदस्यों का नाम दिया हुआ है उन सभी का आपको अलग अलग एग्रीस्टेक करवाना है। जैसे आपके ऋण पुस्तिका में जो खसरा नंबर दिया हो उस खसरा नंबर में यदि 5 से 6 सदस्यों का नाम है, उसमें से यदि आप कोई भी एक सदस्य का आप एग्रीस्टेक पंजीयन करवाते हैं तो पंजीयन करवाने के बाद बाकी जितने भी सदस्य जो बचेंगे उन सभी का यदि आप एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए आप आवेदन भी करेंगे, आवेदन फॉर्म पूरा फिल भी करेंगे, उसके बाद भी आपका आवेदन पूरा फिल नहीं होगा। आपको पहले से ही अदर खाते में लिंक है करके आपको मैसेज आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, डिस्प्ले में आपको मैसेज मिलेगी। तो दोस्तों जब तक आप अपने एग्रीस्टेक का पंजीयन तब तक नहीं आप करा सकते जब तक आपके जो जितने भी सदस्यों का नाम उसमें एक ही खसरा नंबर में जितने जने का दिखा रहा है उन सभी का जब तक आप अलग अलग नहीं करवाएंगे तब तक आप अपने एग्रीस्टेक का पंजीयन नहीं करवा सकेंगे। तो दोस्तों मेरा अलग अलग कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपके ऋण पुस्तिका में जो खसरा नंबर दिया हुआ है उसमें 5 से 6 व्यक्ति का नाम है, तो जैसे एक में ही सबका नाम दिखा रहा है तो सीरियल वाइज सबका नाम अलग अलग दिखाएगा। जैसे आपके ऋण पुस्तिका में आपका पिताजी, आपके चाचा जी, आपके बड़े पापा जो भी हैं सबका नाम, जैसे आपके ऋण पुस्तिका में 4 भाई हैं तो चारों भाई का उसमें अलग अलग नाम होगा, तो अलग अलग नाम होगा तो उन सभी का अलग अलग एग्रीस्टेक पूर्ण होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे उसके साथ ही जो आपके जैसे बुआ है, बहन है, जिनका भी नाम है उन सभी का नाम एक ही खसरा में एक साथ 4 से 5 व्यक्तियों का नाम भी आपको दिखा रहा होगा। यदि बुआ का नाम है तो यदि बुआ, दीदी, बहन जिनका भी नाम एग्रीस्टेक के पंजीयन में एक ही खसरा नंबर में आपका दिखा रहा है तो उन सभी को जैसे आपका चाचा का, बड़े पापा का अलग अलग खसरा नंबर के हिसाब से अलग अलग सबका नाम दिखा रहा है, तो वैसे ही बाकी जितने भी सदस्य हैं जिनका एक साथ नाम दिखा रहा है एक ही खसरा नंबर में, तो उन सभी का भी आपको सीरियल वाइज अलग अलग करवाना होगा। तो अलग अलग होगा तभी जा करके बाकी जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आप एग्रीस्टेक करा सकेंगे। यदि आप एक साथ रहेगा तो उस स्थिति में एग्रीस्टेक नहीं होगा, किंतु एग्रीस्टेक जितने भी सदस्य हैं उन सभी का अनिवार्य रूप से करवाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रत्येक सदस्यों का सीरियल वाइज जो नाम एक साथ दिया है उनको आप पटवारी के पास जा करके वहाँ से आप अलग अलग करवा सकते हैं। इसीलिए आप एक साथ जो खसरा नंबर में सबका नाम जो दिया हुआ है उन सभी को आपको अलग अलग पहले करवा लेना है। उसके पश्चात ही आपका जो एग्रीस्टेक का पंजीयन है बाकी सदस्यों का पूर्ण होगा। इनका भी नाम अलग से सीरियल वाइज दिया हुआ है तो उन सभी का आप एग्रीस्टेक करवाए होंगे तो उन सबका एग्रीस्टेक हो गया होगा, किंतु जिनका नाम एक साथ दिया हुआ है एक ही खसरा नंबर में ऐड है उन सभी का एग्रीस्टेक केवल एक ही जने का हुआ होगा, बाकी जने का नहीं हुआ होगा। यदि बाकी जने का आप करना भी चाह रहे होंगे या आवेदन भी किए होंगे तो अदर खाते में लिंक आपको दिखाया होगा, तो उनको आपको पटवारी के पास जा करके आपको बताना है। बताने के बाद उनको आपको अलग अलग सीरियल वाइज अलग करवाना है, तभी जा करके आप एग्रीस्टेक का पंजीयन आप कर सकेंगे। यदि आप एग्रीस्टेक का पंजीयन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में आने वाले जो सत्र है उसमें धान बेचने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं। तो परेशानी से बचने के लिए ज़रूर से आप उन सभी का नाम जो एक साथ दिया हुआ है उनको सीरियल वाइज अलग अलग करवाएं। उसके पश्चात आप प्रत्येक सदस्यों का आप एग्रीस्टेक करवाएं। जिनका एक साथ दिया हुआ है, जिनका अलग अलग है, उनका आप आराम से एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करा सकते हैं या फिर कर सकते हैं।
किंतु जिनका नाम एक साथ दिया हुआ है एक ही खसरा नंबर में, तो उन सभी का अलग अलग जरूर से करवा लें, ताकि आप एग्री स्टेक का पंजीयन कर सके। क्योंकि दोस्तों इससे संबंधित मैं पहले भी वीडियो बना चुका था। वीडियो बनाने के बाद मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आया कि अलग अलग कैसे कराएं, अलग अलग किस टाइप का होगा। बहुत सारी अलग अलग कमेंट्स आए हैं मेरे पास, तो सबका जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके मैंने जवाब देने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने नज़दीकी जो जिला सहकारी समिति के जो आपके गांव में बैंक है, वहां जा कर के आप वहां से पूरी की पूरी जानकारी वहां से आप ले सकते हैं कि ये इस तरह की समस्याएं यदि आपको आ रही है, तो वहाँ से आप पूरा डिटेल बता करके वहाँ से जानकारी लेंगे। आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से आपको दे देंगे। उसके पश्चात आप आगे की जो कार्यवाही है उनको करेंगे। किंतु जब तक आपका जितने भी सदस्यों का नाम एक साथ जो दिखा रहा है एक ही खसरा नंबर में, तो उन सभी का पहले अलग करेंगे, तभी जा करके उन सभी का अलग से एग्री स्टेक पंजीयन आप बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, या फिर निजी चॉइस सेंटर सीएससी सेंटर में जा करके करवा पाएंगे। क्योंकि आप चॉइस सेंटर सीएससी सेंटर भी यदि आप एग्री स्टेक करवाने के लिए गए होंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपको आई होंगी, पहले से ही लिंक दिखा रहा है वाली प्रॉब्लम आपको आई होंगी। तो उस स्थिति में आपको भी वहाँ से जानकारी मिला होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।